अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम MCQs करने वाले हैं जो JKP कांस्टेबल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आजकल पेपर कैसे आते हैं। ये पेपर आज हुआ था सुकास्टस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए, और हम पता करेंगे कि पेपर कैसा आया था। देखेंगे एक एक क्वेश्चन करके, और आप भी, ये 20 क्वेश्चन आए थे और आप भी लिख के रखना और कॉपी साथ लेके बैठना, देखना कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है। अगर आपको कम आता है, इसका मतलब ये चैप्टर्स आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं, क्योंकि आप JKSSB भी इन्हीं चैप्टर्स में ज़्यादा फोकस करता है और वो क्वेश्चन ऐसे ही डालता है। पिछला पेपर अगर आपने पटवारी का देखा होगा या जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, वो पेपर्स भी ऐसे ही आए थे। अब पुलिस में भी ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि ट्रेंड अब बदल चुका है। कुछ क्वेश्चंस इजी है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है। अब देखते हैं कैसा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? नेटवर्क दैट लिंक्स मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। कंप्यूटर्स, सब कंप्यूटर्स को जोड़ के रखना, और यहाँ पे एक सर्वर है जो इन सब को जोड़ के रखता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको हम बोलते हैं इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ ऑल नेटवर्क्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और ये फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन आज भी। और बिना देरी के हम जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। हाँ, a service provider that allows the user to log in into another computer somewhere on the internet। क्या करता है? लॉग इन कर सकते हैं हम किसी दूसरे कंप्यूटर में, लेकिन इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमने लॉग इन किया, अब हम चाहते हैं, हम दूसरी जगह गई, हम वहाँ भी एक्सेस करना चाहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यही है, ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो अलो करता है यूजर्स को लॉग इन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर्स। इसके बाद आता है FTP, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, जो फाइल ट्रांसफ़र के जो प्रोटोकॉल वो फाइल ट्रांसफ़र के लिए होता है। इसके बाद ईमेल, जो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसके बाद यूज़नेट भी एक आता है। क्या ये डिसेंट्रलाइज्ड है? मतलब क्या है ये लार्ज फाइल्स को शेयर करने में लगता है यूज़नेट। इसको भी इंटरनेट, इन सबको इंटरनेट ही लगता है। जो लॉग इन फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर समवेयर इन द इंटरनेट, इसको टेलनेट ही आएगा, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्किंग। चलिए आगे। ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा कि URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कंप्यूटर के अंदर होता है, जो सॉल्व करता है ये अरिथमेटिक। सपोज यस नो आता है, ट्रू फॉल्स आता है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो जब वो सॉल्व करता है, वो कहाँ रखता है? वो ये प्रोसेसर में चलता रहता है, लेकिन ये सीधे किसी मेमोरी डिवाइस में नहीं रखता है, क्योंकि ये दोबारा इसको रीयूज़, अगर इसको दोबारा पे फिर ये वापस जल्दी खींच लेता है, तो ये इसमें रजिस्टर्स में रखता है। पहले आता है, रजिस्टर्स भी प्रोसेसर में ही होते हैं। रजिस्टर्स वो भी मेमोरी होती है, लेकिन बहुत फास्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर रहेंगी मेमोरी, यहाँ पे कुछ फाइल्स, वो जल्दी जल्दी इनको यूज़ कर सकता है। अगर ये दूर चली गई, फिर कैश मेमोरी जो है वो इसको लाती है मेन मेमोरी से, फिर रजिस्टर्स को देती है। इसलिए ये पहले रजिस्टर्स में रखता है। सोर्स कोड इज़ अवेलेबल टू व्यू मॉडिफाई। सोर्स कोड, जिससे हम कोई ऐप वगैरह बनाते हैं, तो वो अवेलेबल, वो क्या है, उसको हम व्यू भी कर सकते हैं, उस कोड को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। आप इसको मॉडिफाई कर, इसका अप्रूवल होना चाहिए। ये आपके सिलेबस में है, ये अच्छे से पढ़ना कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या है।
चलिए आगे। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कौन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज तो हम समझते हैं और हम लिखते हैं, ये ह्यूमन लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज ये भी ह्यूमन लैंग्वेज है, ये हम लिखते थे। बेसिक ये भी लैंग्वेज है जो हम यूज़ करते हैं। अब रहा एक बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज मतलब 0 1 0 1, यही लैंग्वेज सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है। और बाकी जो भी लिखेंगे हम असेंबली लैंग्वेज या बेसिक, इन सब को ट्रांसलेटर लगता है जो इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करता है। इसी बाइनरी फिर मशीन बाइनरी को यूज़ करता है और आउटपुट भी बाइनरी में ही देता है। जब आउटपुट बाइनरी, फिर से हमें ट्रांसलेटर लगता है जो इनको फिर से हमारी लैंग्वेज में लिख के देता है और फिर हमें आउटपुट देता है। इसलिए भाई ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता ही है कि ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारी फंक्शंस जो होती है वो यही करता है। मेमोरी को नहीं बोलता। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल करता है या अरिथमेटिक लॉजिक, इसको बोलते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्व्स जैसे काम करते हैं ना, कोई सिग्नल्स विग्नल्स भेजते हैं, क्या कहाँ क्या हुआ, क्या करना है, वो कंट्रोल यूनिट ही करता है। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंप्यूटर? ये तो याद रखने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर कौन? वर्सेटिलिटी, ये भी कंप्यूटर क्योंकि डिफरेंट वर्क्स करता है विद सेम एक्यूरेसी। और ये हर कोई काम करता है, अलग अलग काम, और हर किसी में सेम, मतलब ये नहीं कि एक काम इसको हो पाएगा दूसरे काम नहीं हो पाएगा, लेकिन सारे के काम ये सेम एफिशिएंसी के साथ ही करता है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी, जितना जो आउटपुट हम देंगे ये वैसा ही आउटपुट देगा 100% एक्यूरेसी के साथ। डिलीजेंस क्या होता है? नो फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसकी ना थकावट होती है और ना लैक ऑफ, जितना इसको दिन भर काम में लगाते रहो ये काम करता रहेगा और रिजल्ट्स वैसे के वैसे ही देता रहेगा, इसको बोलते हैं डिलीजेंस। लेकिन आईक्यू इसके पास 0% है। अगर आप इसको गलत दोगे ये गलत ही आंसर देगा, जवाब। ये खुद से नहीं सोचेगा कि इसका आउटपुट इनपुट गलत हुआ, फिर मैं इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूँ, संभालूँ, फिर इसको अच्छे से दूँ। नहीं, जैसा आप दोगे इसको ये वैसा ही। इसको कभी हम बोलते हैं डम इडियट बॉक्स भी, क्योंकि ये कुछ नहीं खुद का सोचता है, जो हम यूज़र्स ही इसको देते हैं वही, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बाकी तीन है, ये अच्छे से पढ़ लेना, ये क्वेश्चंस बहुत बार आया है। जब द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड, ये तो ऐसे ही नहीं आती, ये तो इजी वाला था। इससे पहले आता है कि आस्की कोड ऑफ ए क्या आता है, आस्की कोड ऑफ बी क्या आता है, ये तो याद करने हैं आपको। आस्की कोड क्या है, BCD क्या है, ABC DIC क्या है, ये देखिए। तो आस्की कोड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, और BCD बाइनरी कोड डेसिमल है ना। और इसके बाद EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोड है। ये याद रखें, इनकी डिटेल पढ़ना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आते हैं। सपोज BCD ये 128 कैरेक्टर्स का होता है, ये 200 EBCID 256 कैरेक्टर्स का होता है। इसी तरह इनकी डिटेल अच्छे से पढ़ना। और आस्की कोड भी बहुत सारे डिजिट्स का, 0 to 9 क्या आता है आस्की कोड, A to Z क्या आता है, ऐसे ही याद रखना, क्योंकि JKS भी सीधे यही क्वेश्चन देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर? ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर कौन, ये तो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा कंट्रोल करता है, यूज़र तो हम ही है, हम क्या कंट्रोल करें ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो हम ही यूज़ करते हैं, वो क्या कंट्रोल करेंगे ऑपरेशंस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें करती है, सारी नहीं, जो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के लिए है, कुछ छोटी छोटी टास्क्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप का ही है, लेकिन ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ना कि ये सारे ऑपरेशन। अब बच गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ये। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स पिक्चर्स ड्राइंग्स इनटू द डिजिटल फॉर्मेट फॉर द स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर? कौन सा है? ये सारे तो स्कैन करते हैं इमेज, मगर जो हम लिखते हैं या ड्राइंग करते हैं वो कन्वर्ट करना है डिजिटली,
वो ये नहीं करते, स्कैनर, MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर या इमेज। वो डिजिटाइज़र ही है। डिजिटाइज़र एक वो डिवाइस जैसा होता है, उसमें हम लिखते हैं, वो खुद ही कन्वर्ट होता है डिजिटलाइज्ड। हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, वो डिजिटली हम फिर बना सकते हैं, वो डिजिटाइज़र की वजह से। अब इसका पता नहीं आंसर क्या रखेगा, ये क्या इसका आंसर रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से डिजिटाइज़र ही होगा। अब ये वाला क्वेश्चन 1+1 बाइनरी एडिशन, एक को एक के साथ ऐड करेंगे, वो हो गया 2। तो हम क्या करेंगे, वो 2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज 1 का वैल्यू है 0001, 2 का वैल्यू है 0010, 3 का वैल्यू है 0011, ऐसी 4 का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे 0010 है ही नहीं कहीं पे, पता नहीं इसका आंसर क्या होगा, वो अब इनको ही पता होगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 2 डेसिमल है, इसको हम ऐसे रखेंगे बॉक्सा में, फिर इसको 2 बाइनरी में 2 आती है, 2 डिजिट से डिवाइड करना है, 2 1 जार 2, 0 जार 0, और फिर हम यहाँ से ऊपर जाते हैं, इसको हम बोलते हैं 10, 10 है इसका आंसर, लेकिन यहाँ है ही नहीं, पता नहीं इसका आंसर क्या देंगे, वो आगे देखेंगे। व्हाट इज़ द हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट, ये डेसिमल सिस्टम ये SSB ने बहुत सारे एग्जाम्स में डाले हैं, ये आपको करने हैं। अगर आपको नहीं आता है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा कि किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट में भी आया था, इससे पहले ये एक एग्ज़ाम स्टॉक असिस्टेंट में भी आया था, इससे पहले ये आया था सुपरवाइज़र में भी, ये क्वेश्चन आया था कि डेसिमल को कन्वर्ट कैसे करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको भी आएगा ज़रूरी, क्योंकि अब ये इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वो थक गए अब इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस में कर करके, अब वो चाहते हैं कि वो यही करें। चलो ये मैंने थोड़ा दिखाया कि कैसे करते हैं। ये अगर कोई डेसिमल्स है, जैसे मैंने बताया 2 अगर कोई डेसिमल है, इसको बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं 0 और 1, इसको 2 से ऐसे डिवाइड करना। इस तरह 255 जो है ये भी डेसिमल है, इसको भी हमें करना है, और हेक्सा में आते हैं 16 डिजिट्स, और 0 से 9 तक तो ठीक है, वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो 10 11 12 13 वो मैंने दिखाया, 10 का हम A लिखते हैं, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E, 15 का F और 16 का G, ऐसे ही रखना। जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको बोलेंगे तो 16 1 जार 16 5 जार, और यहाँ निकलेगा आपको, ये मैंने किया है 15 और 16 ज़ीरोज़, और यहाँ फिर से 15 बचेगा, और इसको बचेगा 0 15 15। अगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, जैसे मैंने आपको दिखाया, 15 का वैल्यू मैंने दिखाया है, 15 का वैल्यू है यहाँ पे F, इसको बोलेंगे FF इसका आंसर होगा। हाउ मनी कलर डॉट्स मेक अप 1 कलर पिक्सल, एक पिक्सल में कितने कलर डॉट्स होते हैं? 3 कलर डॉट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू, और इनकी ही जो ब्राइटनेस है वो वेरी हो जाती है, और डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, जिनका रेंज है 0 to 255 कलर्स। तो 3 डॉट्स है। चलिए आगे देखो, ये भी बाइनरी का ही आया है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द करेक्ट वैल्यू। अब ये है हेक्साडेसिमल, तो इसको चेंज करना है किस में, डेसिमल में। देखो ABCD, ये 0 to 9 आता है, सीधे वही नंबर 1 को 1 ही आता है, 2 को 2 ही आता है, 3 9 को 9, 10 जब आता है उसको A हम इसलिए ये हमें चेंज करना है। F को लिखना है ये 15, A को लिखना है 16। तो जब हम ये डेसिमल की ओर चेंज कर रहे हैं, चाहे वो बाइनरी हो या हेक्साडेसिमल हो, तो इनको ऐसे 16 रेज़ पावर 0, 16 रेज़ पावर 1, अगर पॉइंट से यहाँ होगा 16 रेज़ पावर -1, फिर दूसरा पॉइंट 16 रेज़ पावर -2, ऐसे ही करके आगे जाता है। जैसे ये आपको एक अच्छे से पढ़ना है ये चैप्टर। अगर आपको ये नहीं आता है अभी भी, कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस पर लेक्चर अच्छे से अपलोड करूंगा और सिखाऊंगा ये कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं बहुत बार। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया, ये देखना अच्छे से, तो यहाँ निकल गया आंसर
ये 16 रेज पावर -1 जब इसको नीचे लाते हैं ये बनता है 16 रेज पावर 1, वो होता है 10/16 और ये निकलेगा आपको आंसर। ये वाला है इसका आंसर। व्हाट इज द एक्सटेंशन फाइल ऑफ नोटपैड? एक्सेल। अगर ये एलिमिनेट भी हो सकता है अगर आपको नोटपैड का ये नहीं। एक्सेलएस मतलब एक्सेल का, पीपीटी पावर पॉइंट, लेकिन ये तो पुराना है। XLSX एक्सटेंशन नेम अब है XX, अब DOCX डॉक्यूमेंट फाइल का। इस तरह PPT JPG इमेज, PPT पावर पॉइंट का, TXT वर्ड का। ये याद रखने क्योंकि ये बहुत बार आए हैं ये क्वेश्चंस। Which of the following group contains graphical file extension? JPG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स, ये फुल फॉर्म आती है कभी कभी। JIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। BMP बिटमैप इमेज फाइल। ये तीनों के तीनों क्या है? ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशंस, मतलब जो फोटोज वोटोज है इनके एक्सटेंशन नेम्स है ये। तो ये तीन आते हैं इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो एक्सेल एक्सपर्ट ही बताएंगे। इन एक्सेल विच ऑफ द पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन मेक ए सेल सिलेक्शन। जो सेल है उसको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो एक आपको मैं दिखाऊंगा। जब हम सेल पे कर्सर रखते हैं, एक ऐसा प्लस आता है मोटा सा, बहुत मोटा आता है, वो दिख रहा है, ऐसे ही होगा वो। तो उसी पे जब हम क्लिक करेंगे उसका मतलब है सिलेक्ट सेल करनी है। उसको हम डॉक्टर सिंबल भी कहते हैं। अब और एक है काला सा आता है, वो इतना छोटा सा आता है लेकिन मोटा आता है, लेकिन छोटा सा। ये हम सेल के इस तरह नीचे रखते हैं जब हमें कोई सेल में कोई, सपोज यहाँ लिखा हमने 1, यहाँ लिखा 2, फिर हम इनको पहले डॉक्टर प्लस से सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ आएगा नीचे ये प्लस वाला कर्सर, इसको हम नीचे ड्रैग करेगा, ये सीरीज बनाएगा या ऑल्टरनेटिव सीरीज जैसे आपको करना है वैसे ही। तो इस वाले का आंसर जब सीरीज फिल करेंगे इसका स्मॉल प्लस ही आएगा। अब इसका ये IP एड्रेस ऑफ लोकल मशीन हम यूजुअली ये वाला देखते हैं 127,001। किसी किसी जगह ये भी होता है लेकिन यूजुअली ये वाला होता है 127,001। यही ये IP एड्रेस भी आपको पता होना चाहिए। IP एड्रेस में हर बार क्वेश्चन आता है IPv4 क्या होता है, IPv6 कितने बिट्स का होता है, 32 128 बिट्स का ये होता है, इसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें कितने, ये आपको सारा चीज़ पढ़ना है अच्छे से। और अगर आपने अभी तक भी इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं पढ़ा, अच्छे से अभी भी रिवाइज करो, अभी भी मौका है क्योंकि पेपर ऐसे ही आता है। आज के लिए इतना ही। होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि ये आपको JKP कांस्टेबल में अभी भी मदद कर सकता है। अगर आप अभी भी कुछ चीज़ें लैग करते हो, अभी भी आप रीगेन कर सकते हो। अभी 5-6 दिन है, आप अच्छे से तैयारी करो, मज़े से तैयारी करो, जो किस्मत में होगी वही आपको मिलेगा।